भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कामिका एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा, क्योंकि प्रभु की भक्ति का 9 प्रकार बताए गए हैं। उनमें 9धा भक्ति में एक भक्ति होती है श्रवणम, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। तो अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो आप एकादशी कथा का श्रवण करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। और अगर व्रत उपवास किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, ऐसे में केवल प्रभु की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको व्रत एवं उपवास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो आज हम आपको कामिका एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामिका एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। कामिका एकादशी की जो कथा है वो प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा व्रत का प्रारंभ आपको कब करना है एवं इस व्रत को कब खोलना है, यानी इस व्रत के पारणा करने की विधि किस प्रकार रहेगी, किस समय आपको व्रत का पारणा करना चाहिए तथा कामिका एकादशी में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी हम आपको पहले प्रदान करेंगे, उसके बाद हम आपको कामिका एकादशी की कथा सुनाएंगे। इस बार कामिका एकादशी का महापर्व 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जुलाई 2022 यानी शनिवार को दोपहर 11:27 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन दोपहर 1:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 23 जुलाई को दोपहर 11:27 से एकादशी लगेगी, जो कि 24 जुलाई को दोपहर 1:45 तक एकादशी तिथि रहेगी। द्वादशी युक्त एवं सूर्योदय व्यापिनी जो सर्वोत्तम एकादशी है वो 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन है। और सभी संप्रदाय के मानने वाले, चाहे वो वैष्णव हो या स्मार्त हो, सभी को 24 जुलाई 2022 को ही इस बार एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जो 24 जुलाई 2022 रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 25 जुलाई 2022 सोमवार के दिन करना है। पारणा करने का जो समय रहेगा वो 25 जुलाई 2022 सोमवार को सुबह 5:38 से लेकर के 8:45 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, दशमी तिथि के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन शहद खाना वर्जित माना जाता है। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, पराये अन्न का भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। और अगले दिन यानी एकादशी को 24 जुलाई को सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, पवित्र और शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है और उसके बाद नित्य का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो संकल्प लिया जाता है उसमें हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना है और हाथ के मध्य भाग में अंजलि में जल रखना है, सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना है। पीला फूल इसमें रख लेना चाहिए और तुलसी जी का पत्ता या तुलसी जी की मंजरी यदि आपके पास उपलब्ध हो, चूंकि उस दिन रविवार है इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़ करके आप रख लीजिएगा और संकल्प में तुलसी जी की मंजरी और तुलसी जी का पत्ता रख करके इस प्रकार आपको संकल्प धारण करके बोलना है। हम जैसा बोल रहे हैं
उसको आप श्रवण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2079 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः कामिका एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः रविवासरान्वितायां रोहिणी दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः कर्क राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो अपना पूरा नाम सरनेम के साथ आपको उच्चारण करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम महा अद्य दिवसे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे कामिका एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तथा आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस एकादशी व्रत का विधिवत पालन कर सके। इसके बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, नित्य का पूजन अर्चन भी आपको करना चाहिए तथा एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। इस दिन केवल और केवल फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है और इस दिन आपको फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना है, सादे नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी में फरियाली नमक का ही उपयोग करना चाहिए जिसे सेंधा नमक कहा जाता है। और इस दिन आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा या फिर मसूर की दाल का उपयोग या अभक्ष भक्षण जो भी होते हैं अंडे इत्यादि उसका भी उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल घर में बनाना भी नहीं चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग न तो भोजन में करना है और पूजा पाठ में भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह आपको एकादशी के दिन फलाहार बना करके पहले प्रभु को भोग लगाकर ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून काटना या कटवाना भी वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का दिल इस दिन दुखाना नहीं चाहिए। घर आए हुए याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को हरी घास खिलाएं, भोजन करवाएं, भोजन खिलाएं, उनका पूजन अर्चन करें और गौ माता की सेवा करें। चाहे तो गौशाला में भी इस निमित्त आप दान पुण्य कर सकते हैं। इसी तरह आपको तुलसी माता का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि तुलसी जी को हम लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं और लक्ष्मी जी को जब आप जल नहीं पिलाएंगे, पूजन नहीं करेंगे
तो वो जो है कष्टमय रहेगी, और वो जब कष्ट में रहेगी तो उसका आपको उनका श्राप भी भोगना पड़ेगा। इसी तरह एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना वर्जित माना जाता है। रविवार का दिन है, तुलसी जी से पत्ते आपको नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। सूखे तुलसी के पत्ते या तुलसी जी का चूर्ण भी उपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। तथा एकादशी के दिन आपके घर परिवार में यदि जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत कर सकते हैं, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकते हैं। लेकिन सूतक की अवस्था में भगवान का पूजन अर्चन करना वर्जित माना जाता है। यदि आपके घर परिवार में माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड अथवा रजस्वला अवस्था में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन या स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। तथा आपके घर में कोई गर्भवती माताएं बहनें हैं तो वो यदि एकादशी व्रत करना चाहती हैं तो अच्छी प्रकार से फल या फलाहारी वस्तु का सेवन करते हुए अपने पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी रक्षा करते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। अगर आपको कुछ दवाई लेना है तो कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि औषधि लेने में किसी भी प्रकार का व्रत में कोई दोष नहीं माना जाता है। आप चाहें तो फलाहार करके भी सुबह दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और एकादशी के दिन आपको जो है भगवान के पवित्र नामों का, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम इत्यादि पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। और आपको भगवान के पवित्र स्तोत्र, जैसे आपको श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम या अन्य पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन अथवा श्रवण भी करते रहना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश आप बहुत ज्यादा जगे हुए हैं या आपको सोना आवश्यक है तो आप सो सकते हैं, और उठने के बाद स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर 2 प्रहर 3 प्रहर जितना आप के लिए संभव हो सके उतना जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन आपको करना है। और अगले दिन यानी 25 जुलाई 2022 सोमवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर के 8:45 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे आपको सावन सोमवार का व्रत करना है या प्रदोष का व्रत करना है, क्योंकि 25 जुलाई को सावन का सोमवार है तथा उसी दिन प्रदोष भी है, इसलिए उस दिन सोम प्रदोष का महासंयोग भी निर्मित होगा। तो आप व्रत का पारणा अन्न को छोड़ करके अन्य वस्तुओं से कर सकते हैं, जैसे फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जल तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो उस दिन आपको चावल का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 2 दिनों तक हम चावल नहीं खाते हैं। इसलिए व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग करना बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि उस दिन सावन का सोमवार है, अगर आप सुबह व्रत का पारणा जल तुलसी जी के पत्ते से कर लेंगे तो शाम को भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको कथा अवश्य सुनना चाहिए, ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण के मुखारविंद से आपको कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करें तो उनको आप कथा के निमित्त कुछ भी अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा हैसियत के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करेंगे, तो आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी के दिन आप वस्त्र दान करेंगे
तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अन्नदान भी आप इस दिन कर सकते हैं। गौदान करना इस दिन बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। स्वर्ण दान, भूमि दान भी इस दिन आप कर सकते हैं, या आपकी जो भी श्रद्धा हो उस प्रकार आप एकादशी अथवा द्वादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करें। थोड़ा या बहुत जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना आप दान पुण्य करें, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है, और जब हमारा धन पवित्र होगा और पवित्र धन से हम अपने सांसारिक सुखों को प्राप्त करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो सभी कर्म हम जीवन में अच्छे करते जाएंगे, उन्नति और प्रगति को निरंतर प्राप्त करते जाएंगे। अब हम आपको कामिका एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेश यानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम चमालाम। रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। धर्म ग्रंथों और पुराणों में कामिका एकादशी की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे निवेदन पूर्वक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके श्री मुखारविंद से मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा का श्रवण किया है। अब मैं आपके श्री मुखारविंद से यह जानना चाहता हूं कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है उसका नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, एवं उस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा इस एकादशी व्रत को किस प्रकार से किया जाता है।
ये संपूर्ण जानकारी मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आज मैं आपको श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करना। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को पितामह भीष्म ने लोकहित के लिए नारद जी से कही थी। एक समय की बात है, नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा आपके मुख से सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा मुझे संपूर्ण विधि विधान से सुनाइए। नारद मुनि के हृदय की इच्छा से पितामह भीष्म अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, जो कि मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा यमुना आदि समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल कामिका एकादशी प्रदान करती है तथा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने के जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी का व्रत करने से या पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी कहीं अधिक माना गया है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक माना गया है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। समस्त आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि प्रसन्न होते हैं और उन सब की पूजा इस एकादशी का व्रत करने से हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस संसार सागर में तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है, और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे इस संसार में समस्त भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और अंत समय में धर्म अर्थ काम और मोक्ष पद को वह अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय है ही नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने श्री मुखारविंद से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी कहीं अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से उसे मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न तो यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वयं स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी जी के पत्तों से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान करने के फल के बराबर है।
भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि और आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी दल सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए मैं तुलसी जी को सबसे पहले प्रणाम करता हूं, तुलसी जी को सबसे पहले नमन करता हूं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है, यानी नरक के कष्ट मनुष्य को कभी नहीं भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान श्री चरण कमलों में अर्पित करके उनकी पूजन करता है उसे अवश्य में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की रात्रि में जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ माने जाते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी अथवा तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक वीर क्षत्रिय निवास करता था। एक दिन किसी कारणवश उस ब्राह्मण से जो है क्षत्रिय की हाथापाई हो गई और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की हाथापाई हुई, खूब झगड़ा हुआ और अंततोगत्वा उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु विद्वान पंडितों ने उस क्षत्रिय को उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, अतः तुम पहले ब्रह्म हत्या के दोष का प्रायश्चित्त करो और प्रायश्चित्त करने के बाद तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, तभी हम ब्राह्मण लोग तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, तुम्हारे घर का जल पिएंगे, अन्यथा आज से तुम्हारे घर का हम बहिष्कार करते हैं। तुम्हारे घर का न तो हम जल स्वीकार करेंगे न ही तुम्हारे घर का अन्न स्वीकार करेंगे। इस पर क्षत्रियों ने पूछा कि इस क्षत्रिय का किस प्रकार से पाप मुक्त हो सकेगा, क्योंकि इसके द्वारा अपराध तो हो गया है और आप सभी ब्रह्म समाज इससे बहुत नाराज है। अतः कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो जाए और इसका प्रायश्चित्त हो जाए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत तथा पूजन अर्चन करे और विधि विधान से व्रत करके पूजन अर्चन करे और अगले दिन यानी व्रत का जब पारणा करना हो उस दिन ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उनको दक्षिणा दान देवे, वस्त्र दान देवे, अन्न दान देवे, गौ दान देवे। इस प्रकार इस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या से जो है मुक्ति प्राप्त होगी और सभी प्रकार से तुम निष्पाप हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण देवताओं की आज्ञा को स्वीकार करते हुए श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किया, पूजन किया और संपूर्ण विधि विधान से उसने व्रत करके अगले दिन पारणा किया और पारणा वाले दिन उसने कई ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित किया तथा उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ में भोजन करवाया, उनको दक्षिणा दान दी, वस्त्र दान दिया, अन्न दान दिया तथा उनको गौ दान भी किया और उस क्षत्रिय के ब्रह्म हत्यादिक सारे पाप नष्ट हो गए तथा वह समस्त पापों से छूट करके इस संसार में बहुत सारा सुख उसने भोगा और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को चला गया। जो इस कामिका एकादशी की कथा का श्रवण करता है या किसी और को सुनाता है उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा इस संसार में उसको धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की अवश्य में प्राप्ति हो जाती है।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप कामिका एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, गौ सेवा करना चाहते हैं, अथवा आप मंदिर जी की सेवा करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य आप कामिका एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके कामिका एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।